हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने अक्टूबर मंथ का छत्तीसगढ़ का पूरा करंट अफेयर अपलोड किया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें, तो जिन लोगों ने भी उसे नहीं देखा होगा वो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखेंगे। आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज हम 1 और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में राज्योत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे प्रदेश की स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और इस साल 24वीं वर्षगांठ है हमारी। ठीक है, तो हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव का प्रारंभ होता था, राज्योत्सव समारोह या राज्य स्थापना दिवस हम मनाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि दिवाली थी तो राज्योत्सव जो है वो 4 से 6 नवंबर को मनाया जाएगा, मतलब 4 नवंबर से 6 नवंबर तक। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राज्योत्सव मैदान जो है वहाँ पे नया रायपुर में, वहाँ पे ये मनाया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन समारोह में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। और जो अलंकरण समारोह होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण सम्मान दिए जाते हैं, उसमें हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल होंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम में जो राज्योत्सव का कार्यक्रम है इसमें बॉलीवुड सिंगर शान, इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप और अरुणिता भी अपनी पेशकश देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर किसे बनाया गया है? अभी बस्तर ओलंपिक प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका शुभंकर और लोगो, शुभंकर यानी मैस्कॉट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और लोगो यानी उसका प्रतीक चिन्ह है ना। तो शुभंकर किसको बनाया गया? वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, वन भैंसा। ठीक है, और इसके सींग पे ना ये पहाड़ी मैना बनी होगी, देखो आपको ये पिक्चर में दिख रही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे टर्न हो गया तो दिख नहीं रहा है, ये पहाड़ी मैना है। ठीक है, तो वो उसके सींग पे बनी हुई है। तो शुभंकर किसे बनाया गया? वन भैंसा और पहाड़ी मैना को। तो इसको डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस्तर ओलंपिक का शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना को बनाया गया है, जिसमें राजकीय पशु वन भैंसा को खेल परिधान यानी टी शर्ट में दिखाया गया है और वन भैंसे के सींग पर बैठी खुशहाल पहाड़ी मैना खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। ठीक है, ये शुभंकर वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ओबीसी की कुल आबादी लगभग कितने करोड़ है? तो कितने करोड़ है? 1.30 करोड़। ठीक है, अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें ओबीसी के जो आरक्षण है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में, उस पर बात की गई थी। और उनको जो आरक्षण मिलता है वो उनकी जनसंख्या के आधार पे होता है ना। तो उसके लिए इसका देखा गया है कि ओबीसी की कुल आबादी हमारे प्रदेश में कितनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 43% होने का दावा किया जा रहा है। ठीक है, जिससे ओबीसी की कुल आबादी कितनी हो जाएगी? 1.30 करोड़। दोनों ही इंपॉर्टेंट डाटा हैं, ध्यान रखना है इसको। क्योंकि बोला जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों में जो ओबीसी को 25% का आरक्षण मिलता था पहले, उसको शिथिल करके जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले क्या होता था कि जहाँ पे एससी एसटी को 50% या उससे कम आरक्षण होता था वहाँ ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाता था। तो उसको शिथिल करके अब 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क लगा के रखिएगा। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र यानी चिकित्सा अस्पताल ये कहाँ बनाया जाएगा? ये कहाँ बनाया जाएगा? रायपुर में बनाया जाएगा। और इसका शिलान्यास किसने किया है? वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। धन्वंतरी जयंती और 9वें, ये 9th है ना, 9वें लिखा है वो, 9th है वो। ठीक है, 9th आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल कार्यक्रम में रायपुर में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। रायपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। ठीक है, और ये रायपुर में कहाँ बनाया जाएगा? तो जो आयुर्वेदिक कॉलेज का कैंपस है उससे लगा ही 10 एकड़ जमीन पर 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की क्या होगी? आधारशिला रखी गई है, उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वहाँ पे प्रदेश का पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खुलेगा जो 100 बिस्तरों वाला होगा। और उसके साथ साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी होगा। ठीक है, एक हॉस्पिटल होगा वो तो अलग है, और एक ये भी रहेगा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की, अब ये
नेशनल करंट अफेयर है, ठीक है। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी, ठीक है, ध्यान रखना है संजीवनी, हमारे यहाँ संजीवनी 108 नंबर पे आती है, आपको पता ही है, मेडिकल सर्विसेज के लिए। वैसे ही देश का है ये, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा है संजीवनी। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? उत्तराखंड में की गई है, ठीक है, उत्तराखंड में की गई है। और इसको संचालित कौन कर रहा है? तो एम्स ऋषिकेश कर रहा है, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के द्वारा संचालित कर रहा है। और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो अमेरिका में किया जा रहा है इस बार, ठीक है। और इसमें भारत और अमेरिका शामिल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो टाइप से आपको पूछ सकता है। एक तो कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, इसमें कौन से देश शामिल होते हैं, यानी कि इनके बीच किया जाता है, तो भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वज्र प्रहार 2024 2 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। 15वां संस्करण है और शामिल देश भारत और अमेरिका हैं, ठीक है, तो आपको ये इजीली याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क लगा के रखिएगा। हाल ही में डॉक्टर विवेक देव राय का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे ये, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। डॉक्टर विवेक देव राय एक अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। डॉक्टर विवेक 2015 से 2019 तक नीति आयोग के क्या रह चुके हैं? सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बैलोन डियोर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ठीक है, तो ये पुरस्कार कौन से गेम में दिया जाता है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल का सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट पुरस्कारों में से एक है बैलोन डियोर पुरस्कार, ठीक है, जिसको फ्रांस की एक पत्रिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इस बार का बैलोन डियोर पुरस्कार 2024 कौन जीता है? तो रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केट, ठीक है, किसने जीता है? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केट ने जीता है। ये भी स्पेन के हैं और मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसका किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, तो ध्यान रखना है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा अक्टूबर के करंट अफेयर का, तो बिल्कुल उसे देख लीजिएगा, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।